हे ऑल ऑफ यू, कैसे सभी लोग। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग हेलो फॉर्म टेस्ट। और हेलो फॉर्म टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का कलर येलो होता है और जब कलर आ जाए तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनता है और केमिस्ट्री में बात बड़ी हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट हेलो फॉर्म टेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हेलो हेलो फॉर्म टेस्ट। और हेलो फॉर्म टेस्ट में क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस क्या होता है? आइडो फॉर्म टेस्ट। आइडो फॉर्म टेस्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी कहती कि किसी कंपाउंड में आर और साथ में सीओ CH3 दिया हुआ है, इतनी बात करती है एनसीईआरटी की ऐसा कोई कंपाउंड अगर है मिथाइल कार्बोनिल, कार्बोनिल मिथाइल, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा कार्बोनिल मिथाइल। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात से हमें फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी थोड़ी सी बात लिख देती है और जानना चाहती है पूरी बात। वेयर आर कैन बी योर हाइड्रोजन, इट कैन बी एल्काइल और इट कैन बी एराइल। ये इतनी बात एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी कहती है अगर इतना दिया हुआ है तो डेफिनेटली द कंपाउंड इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन हम सारी बातों को शुरुआत से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने जो रिएक्शन लिखी है वो बात मैं कंप्लीट कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी लिखती है कि ऐसा कंपाउंड अगर रिएक्ट कर जाए किसी भी, फॉर एग्जांपल I2 एंड NaOH, और हम सभी जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि I2 और NaOH मिलके NaOI सोडियम आयोडेट बनाते हैं। तो चाहे ये लिखा हो चाहे वो लिखा हो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, मैं एनसीईआरटी की बात पहले कंप्लीट कर दूं। जो ये R है, R को कार्बन दे दो और ये RCOO Na बन जाएगा रेक्सोना। ऐसा लग रहा है रेक्सोना। और CH जो 3 है, ये वाली पार्ट कन्वर्ट हो जाएगी CHI3, येलो PPT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर आया माय डियर स्टूडेंट्स, येलो पपीता, येलो PPT एंड सॉल्ट एंड वाटर, दैट मीन्स NaI एंड वाटर एलिमिनेट कर जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी कितनी बात करती है तो दिस मच ओनली एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट, लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी एक और बात लिखती कि इस आर पार्ट में अगर कहीं ओलेफिनिक बॉन्ड होता, ओलेफिनिक बॉन्ड्स उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, remains safe during this reaction। यानी कि ये I2 and NaOH माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस डबल बॉन्ड को, ओलेफिनिक बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते, एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते, फॉर एग्जांपल KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो उन पे भी इफेक्ट डालते। तो ये बात हो गई एनसीईआरटी की। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम सभी लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को, बहुत ही गहराई में जाके पढ़ेंगे हम क्या? आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हमारे नीट में, IIT में, किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो गलत ना हो, उसके लिए हमें एक एक बात पता रहनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग डिटेल में देखें कि शुरुआत कहाँ से होती है आइडोफॉर्म टेस्ट की, हेलोफॉर्म टेस्ट की, और फ्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं होता। सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म से आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि कोई चीज ये टेस्ट दे रही है, कोई नहीं दे रही है। तो चलो भाई देखें सभी लोग। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट RCHOH CH3 है, ऐसा है, ये देखिए ऐसा अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल क्या हो सकता है?
R अगर H हो तो प्राइमरी अल्कोहल एथिनॉल हो सकता है, या कोई और सेकेंडरी अल्कोहल ऑल टू ऑल हो सकता है। यानी कि कौन कौन हो सकता है, अगर मैं बात करूं ये प्राइमरी अल्कोहल हो तो क्या हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, एथेनॉल। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो ये क्या हो सकता है, ऑल टू ऑल। सेकेंड पोजीशन पे OH लगाओ। और हमने सामने इसके लाए I2NaOH। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लाए हम, I2 एंड NaOH। I अरे H कहां से लिख गए भाई, I2 में दो आयोडीन होते हैं भैया, NaOH। तो जो लोग मैकेनिज्म जानते हैं वो समझ सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे पहले जो टूटेगा वो Na या NaOH। Na तो है नहीं, NaOH है, I2 है, OH नेगेटिव बेस है। और बेस को क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, बेस को एसिडिक H चाहिए। और ये H, अगर मैं इसको एक H को बाहर निकालूं, क्योंकि OH नेगेटिव को एक H की जरूरत है, तो यहां से एक H दे दीजिए किसको, OH नेगेटिव को। तो ये हो गई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ABN एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अब Na+ क्या करेगा भाई लोग, Na+ कह रहा है मैं एक I को ले जाऊंगा, चल भाई एक I को तुम ले गए, ये I चलेगी, सॉल्ट बन गया क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस NaI। और ये I+ कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये I+ इस कार्बन की हो गई। दैट मीन्स ऐसा हो गया। इसी के साथ साथ आप कहेंगे कि सर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, एक और काम हो सकता था सर कि ये वाले H तो उतने एसिडिक है नहीं, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है। तो यार सही बात है, ये वाले H उतने एसिडिक है ही नहीं, तो कायदे में तो ये H जाना चाहिए था और ये H जाएगा। इसका मतलब ये गलती बच्चा करता है एग्जाम में, इस तरह रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि रिएक्शन कैसे चलेगी, ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, इस रास्ते से गलती से भी नहीं जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब हमारा जो I2NaOH है, यहाँ पे कान खोल के बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। I2+ NaOH क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोआ है, वो इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, इसका बनाएगा R, C डबल बॉन्ड O एंड CH2H। हालांकि वो गलती आप करते तब भी नतीजा सही आता, लेकिन गलती तो गलती होती है। तो ये बन गया, देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया अब आएगा आपका कौन, I2 I एंड फिर H लिख गया भाई, क्या बात है, I और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैंने आपको बताया था इन तीनों में से सबसे जल्दी किसको पढ़िए, इसको, क्योंकि इसका बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, और ये यहाँ से H पॉजिटिव ले जाएगा, OH नेगेटिव, ABN करेगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये Na इस I को ले लेगा और क्या बन गया NaI, और ये I पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये ऐसा बन गया R C डबल बॉन्ड O CH2 एंड क्या लग गया है यहाँ पर आके I, मोनोहेलोजेनेटेड। यानी कि ये अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी एनसीईआरटी की बात, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं, और ये मोनोहेलोजेनेटेड है, मोनोहेलोजेनेटेड क्या चीज है, मोनोहेलोजेनेटेड या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये भी ये टेस्ट देते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सब देख पा रहे हैं? अब इसको तो लग गई लत, लग गई जमाना के लत, ये गलत लग गई, जो काम एक बार किया अभी 2 हाइड्रोजन और हैं, इनको भी ले जाएगा। तो आओ भाई आओ, वही काम फिर से कराओ, I और NaOH, फिर से एक बार काम हुआ तो क्या मिला, R C डबल बॉन्ड O CHI, ये बन गया डाई हेलोजेनेटेड, डाई हेलोजेनेटेड
जनरेटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी वही देगा। और फिर से एक बार रिएक्शन हुई, देखिए I2 NaOH, तीसरी बार रिएक्शन हुई तो क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, वी गॉट R C डबल बॉन्ड O CI ट्राई हेलोजनेटेड, ये भी देगा ये टेस्ट। देखिए मैकेनिज्म से कितनी बात पता लग रही कि ये सब हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये भी देगा, वो भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। फिर से NaOH आया। अब इस कंपाउंड ने कहा भैया अब क्या करने आए हो, बोला अब मैं NaR कराऊंगा, तेरे पास एसिडिक H तो बचे नहीं, अभी तक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कराता रहा, अब तेरे पास नहीं बचे तो मैं NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराऊंगा और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करूंगा, C डेल्टा पॉजिटिव O डेल्टा नेगेटिव, तो क्या बनेगा R C O नेगेटिव CI और यहां पर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, OH आ गया। क्या आ गया, OH। अब देखिए आज तक सारी रिएक्शंस में आपने कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनते देखा है, आज पहली बार कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और ये टूट गया। और देखिए जब टूटा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। बॉन्ड टूटने के लिए कहीं से दम तो चाहिए, हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखो क्यों टूटा और कैसे टूटा माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो बन गया RCOOH, लेकिन ये बन गया CI3। और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स इस कार्बन पे नेगेटिव है और आयोडीन का वैकेंट ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल इज वैकेंट, तो बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। दिस विल गेट स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग। चाहे यहाँ क्लोरीन लगा होता, चाहे ब्रोमीन लगा होता, चाहे आयोडीन लगा होता, तीनों की तीनों बैक बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन के पास 2D नहीं होता तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए स्टेबलाइज नहीं होता। अगर फ्लोरीन लगा होता तो फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता। क्यों? फ्लोरीन सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड में D नहीं होता तो 2D नहीं होता, तो इसलिए फ्लोरोफॉर्म टेस्ट भी नहीं होता। और ये H अपना दे देगा इस कंपाउंड को और ये बन गया क्या, CHI3 का येलो PPT। दिस इज द येलो PPT, यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। तो जितने भी ये कंपाउंड बीच में बने, यू कैन सी वेरी क्लियरली ये सारे के सारे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स हमसे अगर कोई पूछे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो मैं अगर इन सारी चीजों को समराइज करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, यानी कि उनको मैं समराइज करके एक जगह लिख देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म से हमको सारी बातें समझ में जरूर आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो सकती है एग्जाम में, और आपसे एग्जाम में गलती ना हो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं आपको जितनी भी चीजें आई हैं उन सबको एक एक करके दिखा देता हूं कि क्या गलती बच्चा करता है और क्या गलती हो सकती है बच्चे से, और आपने क्या गलती नहीं करनी है। तो उसके लिए देखिए समाधान माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल्स, कौन से अल्कोहल्स ये टेस्ट देंगे, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल दुनिया में इकलौता है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, वो कौन है, CH3 CH2, क्योंकि हमने देखा था इतनी चीज चाहिए थी, यहाँ H लगा दूं तो इकलौता अल्कोहल है प्राइमरी। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल देखो कोई भी दुनिया में सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा हो, CH3 CHOH R। ये देखिए बच्चा सोचता कि हर सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल जरूर है, लेकिन दुनिया का हर सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। क्यों? मान लो मैं ऐसा लिख दूं CH3 CHOH CH2 CH3, ये तो दे देगा क्योंकि इस COH के बगल में CH3 है। ऐसे लिख दूं CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, ये भी दे देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2
CHOH, CH2, CH3. Now see my dear students, this is your secondary alcohol. क्यों? जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 डिग्री है, लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल है जरूर, लेकिन टेस्ट नहीं देगा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इट विल गिव नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो सर आपने क्या बताया? मैंने बताया था कि सब वो सेकेंडरी अल्कोहल जो कैसे हो, टू ऑल हो, टू ऑल टू ऑल। कैसे सेकेंडरी अल्कोहल? जिनके सेकेंड पोजीशन पे 1 2, ये सेकेंडरी भी है, टू ऑल भी है, दिस इज सेकेंडरी एंड टू ऑल देगा, ये सेकेंडरी, ये टू ऑल देगा, लेकिन ये वाला नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एम्स में, all secondary alcohols gives positive iodoform test, true or false? So definitely it is false. All those secondary alcohols which are 2-ol will give haloform test. Clear to all of you this much? Very good. इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा दुनिया का ऐसा एल्डिहाइड है जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? तो दुनिया का एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ एक एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लॉजिकली जाएंगे, रटेंगे नहीं, रटेंगे तो गए हम काम से। मैकेनिज्म से देखो या किसी से देखो, देखो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, क्या होना जरूरी है, इतनी चीज होनी जरूरी थी, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ क्या लगा दूं मैं? H। तो दुनिया का इकलौता एल्डिहाइड जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, इसके अलावा और कोई दुनिया का एल्डिहाइड नहीं है। और देखिए कीटोन्स कौन से हैं, ऐसा कोई भी कीटोन हो, CH3 C डबल बॉन्ड O R, यानी कि ऑल टू ऑन, सारे ऐसे कीटोन्स जो सेकंड पोजीशन पे ऑन हो। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, कुछ भी लगाता हूँ, CH2 CH3 देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3 देगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो फिर क्या देगा? नहीं देगा, यानी कि इसके बगल में मिथाइल नहीं। और देखो 1 2 3 पे लग गया, नहीं दे सकता। यानी कि देने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जहां कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में मिथाइल होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल, ये तीनों दे देंगे और ये नहीं देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात आई सबको? देख लो, अगर इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। अगर मुझसे कोई कहता है कि क्या क्लोरल ये टेस्ट देगा, क्लोरल, तो आंसर है यस, क्लोरल बिल्कुल देगा, क्योंकि मैंने आपको लिखा है ट्राई हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं। ट्राई हेलोजेनेटेड, तो क्लोरल क्या है? ट्राई हेलोजेनेटेड है। ट्राई हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं, तो क्लोरल ट्राई हेलोजेनेटेड है। CCl3 CHO CCl3 CHO। अब दिक्कत क्या आती है? बच्चा सोचता क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? अगर इसके सामने OH नेगेटिव आ जाए और I2 आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, Cl2 डाल दो, I2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये कैनिजारो रिएक्शन तो नेग्लिजिबल शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन नेग्लिजिबल शो करेगा। और मेनली ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, हेलोफॉर्म मेन होगा। आंसर ऐसा क्यों है? देखो, हम जानते हैं कि दोनों ही केस में OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। और जब यहाँ अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप या तो हाइड्रोजन जाएगा, ये फिर ये जाएगा, तो H नेगेटिव क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। और CCl3 नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो ये गुड लीविंग ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा। तो मेनली ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है IIT में, एम्स में, नीट में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए, इतनी सारी बातें जान ली हम सभी ने, तो मुद्दा इस बात का है कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। सर जो करते हैं उसके अलावा नहीं करते, उनमें पढ़ाने की क्या जरूरत है कि आप ये भी पढ़ाओगे कौन कौन से कंपाउंड, तो दुनिया भर के कंपाउंड लिखा के आप टाइम बर्बाद करोगे? नहीं बच्चा लोग,
मैं वो लिखाने वाला हूं जो गलती करके आते हो आप लोग एग्जाम में और लालच में आके आप टिक कराते हो, जबकि वो हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। देखो, लेकिन मैं उन पे जाऊं जो शो नहीं करते, उससे पहले कुछ स्पेशल कंपाउंड्स जो हेलो फॉर्म टेस्ट शो करते हैं लेकिन बच्चा नहीं जानता, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, सम स्पेशल कंपाउंड्स, उनके नाम जरूर लिखा दूं जो हेलो फॉर्म टेस्ट शो करते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्पेशल कंपाउंड्स, लैक्टिक एसिड भाई लोगों, लैक्टिक एसिड शो करता है। कैसा होता है? CH3 CHOH COH, ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करता है। पायरुविक एसिड दिखने में कैसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पायरुविक एसिड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। पायरुवल्डिहाइड, ये भी शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स। पायरुवल्डिहाइड कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, पायरुवल्डिहाइड भी शो करता है। इतने कंपाउंड, ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट शो करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बताने वाला था, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हम गलती करते हैं और हम टिक कराते हैं कि भैया ये शो करते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट, जबकि वो शो नहीं करेंगे। जाल में मत फंसना और गलती मत कराना एग्जाम में। देखो वो कंपाउंड्स कौन है? ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये नहीं करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी नहीं करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी नहीं करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी नहीं करेगा। तो गलती क्यों कराता है बच्चा जब नहीं करेगा? तो देखो, गलती वो इसलिए कराता है, वो देखता लालची हो जाता है। इतना देख के कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइल कार्बोनिल, इनको देख के वो हो जाता है लालची और वो टिक कराता है, तो नहीं करेंगे। वैसे भी देखो, मैंने बताया था ये R पार्ट क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है। जो तो है ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन है, ना एल्काइल है, ना एराइल है। सर लॉजिक बताइए कि क्यों नहीं करते हैं, मैकेनिज्म से बताइए। देखो बच्चा लोग, इनमें से किसी के भी ये जो हाइड्रोजन लिखे ये एसिडिक उतने होते ही नहीं है। these hydrogens are not that much acidic. These hydrogens are not that much acidic, जितना एसिडिक होने चाहिए। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे नहीं है, लॉजिक बताइए। तो देखो, मान लो अगर ये H, किसी का भी H निकल जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से कहेगा भाई मेरे साथ रेजोनेंस करो, लेकिन ये कहेगा आई कांट डू रेजोनेंस विथ यू बिकॉज आई एम बिजी विथ समवन एल्स। मैं इसके साथ रेजोनेंस ऑलरेडी करने में बिजी हूं, तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तो ये कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल एंड वंस इट इज हाईली अनस्टेबल, तो ये कार्बन आयन बनेगा ही नहीं। दिस कार्बन आयन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, और जब बनेगा ही नहीं तो ये नहीं शो करेगा। यानी कि ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं बच्चा लोग जो हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा एस्टर हो, ऑल इथाइल एस्टर्स गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या चीज है? अभी तो आपने लिखाया कि ये एस्टर है और ये नहीं देता, और वहां लिखा रहे हो ऑल इथाइल एस्टर्स, उसमें ऐसी क्या बात है? तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस जगह पे R की जगह पे इथाइल लगा हो, मान लो RC डबल बॉन्ड O OC2H5 है, तो ये देगा हेलो फॉर्म टेस्ट। क्यों? जैसे आप इसमें I2NaOH डालोगे, ये चेंज हो जाएगा RCOOH एंड इथाइल अल्कोहल में, और इथाइल अल्कोहल इज दैट अल्कोहल which gives positive iodoform test. So all ethyl esters give positive iodoform test. So this was all about haloform test. कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, आप लोगों के साथ शेयर करें अगर अच्छा लगा हो, और लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। राइट, फिर मिलेंगे हम सभी लोग पढ़ते पढ़ते हैं।